निर्भया बलात्कार ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਭया ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ गई थी। आज दो पिटीशन पेंडिंग थी। निर्भया गैंग रेप केस में दो पिटीशन पेंडिंग थी। एक पिटीशन तो भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने डाली थी जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी। उस पर थोड़ी सुनवाई होकर वो कल के लिए एडजर्न हो गई है। कल उस पर 2 बजे सुनवाई होगी। और दूसरी पिटीशन जो मैंने विनय शर्मा की तरफ से दया याचिका के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत संविधान के भारत संविधान के 32 के तहत हमने डाली थी। इसमें जो मर्सी पिटीशन 48 घंटे के अंदर जो हमारी मर्सी पिटीशन डिसाइड की थी दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चारों के द्वारा उसके फैक्ट की तथ्य पे डाली थी। इसकी हमने आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट मांगे थे कि हमें ये डॉक्यूमेंट दिए जाएं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आरटीआई जो बना एक्ट 2005 उसके तहत हमें इसमें नहीं दिए गए, जबकि दया याचिका और जीवन की मौत से संबंधित डॉक्यूमेंट है। आप किसी का जीवन ले रहे हैं देश के महामहिम के आदेश से, तो हमें वो डॉक्यूमेंट दिए जाएं। किस आधार पर डिसमिस की डॉक्यूमेंट नहीं दिए। फिर हमने एप्लीकेशन लगाई कि हमें फाइल इंस्पेक्ट करने का अवसर दिया जाए, तो दिल्ली सरकार ने कहा फाइल इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फाइल इंस्पेक्ट करने में हमने वो डॉक्यूमेंट लिए, देखे और कोर्ट में भी वो बात रखी, वो पेज रखे जिसमें मर्सी पिटीशन जो देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भेजी गई, उस पिटीशन की रिकमेंडेशन पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर नहीं थे। बाद में जब इस पर क्लैरिफिकेशन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने डिजिटल साइन मंगाए थे। व्हाट्सएप पे डिजिटल साइन आके अगर मर्सी पिटीशन डिसमिस की जाएंगी तो ये पूरी तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भारत के संविधान के साथ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ और देश के नागरिकों के साथ देश के राष्ट्रपति के द्वारा और गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है। आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है और कल वो उनकी खारिज होगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और इसलिए भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 10 मिनट में बार किसी न किसी रूप में बार आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को बार देखा है, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि कल उनकी मर्जी खारिज होगी। और जो दूसरा ऑर्डर भी है वो भी उम्मीद है कि एक अच्छी गाइडलाइन आएगी। देखिए जैसा सिचुएशन होता है वैसा बोलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए उम्मीद है, भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 2017 से ही चल रहा है, कभी रिव्यू के रूप में, कभी क्यूरी के रूप में, कभी मर्सी के रूप में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि कल इनकी मर्सी खारिज होगी, 2 जने की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अब पटियाला हाउस में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। जो कोर्ट ने एक ऑर्डर को रिजर्व रखा है, एक एडजर्न हुआ है, जिस ऑर्डर को रिजर्व रखा है विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन को इन्होंने रिट पिटीशन में चैलेंज किया था, तो डेफिनेटली कल उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी ग्राउंड नहीं था। आपने अगर देखा भी होगा कोर्ट में होंगे कि जिस तरीके से AP सिंह ने इनरिलेवेंट आर्गूमेंट रखे हैं, तो कोर्ट भी एक तरीके से मजाक ही बन रहा था और ये अननेसेसरी वैसे ही जस्टिस का मजाक बना रहे। दूसरा जो मैम है पटियाला हाउस कोर्ट की आप बात कर रहे हो, तो कल सडनली इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बोला कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है पवन गुप्ता के पास, तो कोर्ट ने इमीडिएटली उनको पब्लिक जो लीगल एड है वो प्रोवाइड करवा दिया है कि अगर कोई भी कन्विक्टेड के पास लॉयर नहीं है तो उसको गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करवाती है। तो आज डेफिनेटली कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए, जो एक डेट फिक्स करनी चाहिए।